और ऐसे ही ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश बंद हो गई कि नहीं? अभी अभी ज्यादा तेज हो रही है ना। मनिए ना कहा झूठे परेशान किए। हाँ बताओ, कोई मतलब है नहीं। ये आदत है, देवताओं की शुरू से आदत रही है। जब जब कोई भक्त बैठ जाए भगवान की तपस्या करने, कहीं कथा हो, किसी का कल्याण देखने लगे तो बेचारे घबराने लग जाते हैं, कहीं इसके बाद सीधा स्वर्ग पे अटैक न हो जाए। बताओ क्या मतलब। खैर ठीक है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, कहीं के लिए अच्छा तो कहीं के लिए बुरा। और कथा हमको यही सिखाती है कि जो भी ठाकुर जी करते हैं उस सब में हम लोगों की भलाई ही छुपी हुई होती है। परमात्मा जो भी करता है वो सब हमारे भले के लिए करता है। एक बार जोर से सभी लोग जयकारा लगाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस यही लूर लक्षण के कारण इन बारिश कर रहे हैं। 6 दिन से परेशान किए हो आप लोग हमको। बोलते बोलते थक जाता हूं, लेकिन कोनों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। थोड़ा जोर से जयकारा और बोलो, बोल रास रासेश्वर भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर माहौल हुआ, सरदोत फुल्ल मल्लिका। अब जैसे ही नृत्य प्रारंभ हुआ महाराज, वहां कामदेव आ गए तीर बाण चढ़ा करके कि महाराज, भगवान ने पूछा कौन हु आर यू? कहे हम कामदेव हैं, और जहां एक पुरुष एक स्त्री अगर अकेले में हो तो हमारा वहां आना निश्चित है। ये भागवत जी में लिखा है। भगवान ने कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, ये पुरुष और स्त्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है? महाराज दिख तो यही रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तो क्या करोगे? बोला हम युद्ध करेंगे। कहा कैसे युद्ध करोगे? मैदान का युद्ध करोगे कि किले का युद्ध करोगे? भगवान को योगाचार्य कहते हैं ना, योगेश्वर कहते हैं। आपको बताऊं मैं, श्री कृष्ण योगेश्वर क्यों है? किसी महात्मा ने कहा मुझसे कि जब संभोग के बाद वीर्य स्खलन होता है, उस समय जो व्यक्ति के, जब जीव के शरीर में वो उत्पन्न होती है स्थिति, वो सुख की स्थिति, उस सुख का अनुभव श्री कृष्ण 24 घंटे उसी स्थिति में रहते हैं। उसके बाद भी वो संपूर्ण ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वो योगेश्वर हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, समझने की बात है। कृष्ण कोई मामूली नहीं है महाराज। जो युद्ध के माहौल में कितनी अक्षौहिणी सेनाएं एक तरफ से घिरी हुई हैं, सब बीच में ठाकुर जी अर्जुन, चारों तरफ से बाण चल रहे हों, अस्त्र चल रहे हों, शस्त्र चल रहे हों, और उस स्थिति में भी अगर कोई अपने मुख से उपदेश कर सकता है महाराज, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही हो सकते हैं। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में ही तो हुआ, तो ये एक योगेश्वर ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने न जाने कई बार अपने परमात्मा तत्व को इन दुनिया वालों को दिखाया। तब भी कुछ गधे कहते हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण इतना विवाह किए थे, हम 2-4 भी न कर लें। अरे करो ना, कौन रोकने जा रहे? एक तो संभलती नहीं, 2-4 की सब बात करते हैं। हाँ करो, भगवान जहर भी पिए थे 6 दिन की उम्र में, तुम भी पी लो। फिर उसके बाद माने भगवान गोवर्धन उठा लिए, तुमसे तो एक अटैची उठती नहीं अपनी बीवी की। तो बात करते हैं सब कि हम जो श्री कृष्ण की वो कर लें। तो फालतू की बात है सब। मैंने पहले भी दिन निवेदन किया था कि भगवान श्री राम ने जो अपने जीवन में किया उसे हमें करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कहा वो हमें करना चाहिए। एक ने करके पथ को प्रदर्शित किया और एक ने कह करके पथ को प्रदर्शित किया। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है, बाकी विशेष कुछ अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। बस एक की गंभीरता, एक की चपलता। एक ने अपने जीवन में कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं।
क्योंकि मानव के पथ को प्रदर्शित करना था। और एक ने बार बार ये जताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितने लोगों को बार बार कहा कि सब कुछ छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। दिखाया है। चलो तुम लोग अपने से न समझ पाओ कि मैं परमात्मा हूं, तो मैं खुद से कह रहा हूं अब तो तुम मेरी शरण में आओ। लेकिन क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। माया का ऐसा प्रभाव है महाराज, माया में ही काया सब संग लपटाइल बा और तू तू मैं कही के सब लोग भुलाइल बा। बड़ा सुंदर एक बिहार वाले ने गाया, तू तू मैं ये मेरा मैं तेरा सब कह करके भूले। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि ये सब छोड़ने की आवश्यकता है। आप रहो खूब बढ़िया से, परिवार में रहो, चलाओ, खूब धन कमाओ, खूब करो, लेकिन मैं बार बार ये निवेदन करता हूं कि बस आपको अलग से भी जप करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने हर कार्य को आप परमात्मा से जोड़ दो, अपने आप हो गया भजन। बस उसकी शरणागति को स्वीकार कर लो। आपने स्नान किया, आपको विलंब हो रहा है, चले जाओ, कोई बात नहीं, गाड़ी चला रहे हो, भगवान को याद करो। प्रभु आप भी आइए, गाड़ी में बैठिए, हमारे साथ चल के बढ़िया लॉन्ग ड्राइव करेंगे, हैं? हो सकता है ना। कल माता जी का बड़ा सुंदर भाव लगा मुझे। कल रात को बैठ के हम लोग बड़ी देर बात की, कह रही थी कि हम कभी रात को उठते हैं तो चुपके से सीसीटीवी देखते हैं हनुमान जी के गर्भगृह का, कभी हमको चलते हुए दिख जाए। अब बताइए, भाव है तो कभी न कभी तो दिखेंगे ही। और परमात्मा का जो तत्व है ना, ये भाव का ही विषय है। यहाँ दिमाग और बुद्धि ये सब लगाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक मूर्ख जो है विष्णाय नमः कहने वाला भी भगवान को प्राप्त कर जाता है, और एक विद्वान जो है विष्णवे नमः कहने वाला भी जीवन भर वैसे ही रह जाता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। कहने का आशय है कि हम अपने आप को सौंप दें, यही जीवन का परम लक्ष्य है। जरूरी नहीं कि आप माला लेकर के खूब बैठिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में भगवान को साथ ले जाइए मन से। आप भोजन कर रहे हैं, कहीं भूल गए तो तुरंत ठाकुर जी को बुला लिया, अरे यार भूल गए, चलो आ जाओ तुम भी भोजन कर लो। भगवान चाहते हैं ये सब, कि आप उनसे मित्रवत व्यवहार रखें, आप उनसे दोस्ती रखें, उनको बड़ा अच्छा लगता है भगवान को। भक्त लोग ऐसे बहुत सारे भक्त हुए। एक भक्त थे द्वारिका में, नहीं, जहां पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं ना पत्थर पे, पुंडरीक भगवान, विठल भगवान जिसको कहते हैं, विठला। तो वहां पे एक भक्त हुए, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो वो लोग खेलते थे आपस में, पकड़ी पकड़ा, छुपा छुपी। तो ठाकुर जी भी उनके साथ, वही विठल भगवान आकर के उनके साथ खेलते थे, और बड़े भोले थे वो जो भक्तराज थे, बड़े भोले थे। एक दिन थोड़ा विलंब से आए ठाकुर जी, क्यों रे विठल आज लेट हो गया? अरे हाँ भैया, भक्त लोग ज्यादा आ गए थे तो थोड़ा पट बंद होने में देरी हो गया, पट खुला है तो मैं कैसे आऊं, इतने लोग दर्शन करने आते हैं। अच्छा चल कोई बात नहीं, तो आज तू लेट आया है तो अब तुझे चोर बनना पड़ेगा, और हम लोग सभी लोग छुपेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अब विठल भगवान चोर बन गए, आंख बंद कर ली। वो तो होता है ना छुपी छुपा में, आंख बंद कर लिया ठाकुर जी ने, कहे गिनती गिनो 1 से 10 तक। ठाकुर जी गिनती गिन रहे हैं। अब सब छुप गए। अब जब सब छुप गए तो भगवान ढूंढने लगे। थोड़ी देर ही, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट ढूंढा होगा, फिर भगवान है कोमल बेचारे, थक गए। अब थक गए तो सोचा कि अब क्या करूं, तो खेल को बीच में ही छोड़ के चले गए, कहे जाओ सब छुपे रहो, और जाकर के फिर मंदिर में विराजमान हो गए। अब जब वहां विराजमान हो गए, अब ये सब बेचारे छुपे हैं कब से। कन्हैया अभी तो बड़ा खुश होना है, कन्हैया विठल अभी ढूंढ नहीं पाया हमको, विठल ढूंढ नहीं पाया। वो तो जाके वहां आराम कर रहे हैं गर्भगृह में। शाम को पट खुला 4 बजे। फिर उसके बाद जब 4 बज गया, तब सबको, जब मंदिर खुलने का समय, तब सबको हो जाएगा, अरे 4 बजे तो विठल चला जाता है, अभी तक वो आया, ढूंढा नहीं। सब निकल के बाहर देखे तो चले गए, कब का चले गए।
अब ये गुस्सा गए जो भगवान के अति प्रिय थे, नाराज हो गए महाराज, और आकर के विट्ठल भगवान के सामने कम से कम 50 गालियां दी। धूर्त है तू, एकदम एक नंबर का चोर है, बता तू इस प्रकार से करता है, गेम में चीटिंग करता है, तू बीच में छोड़ करके चला आया। अब वहां के जो गोसाई जी थे, पुजारी, डंडा लेके दौड़ा लिए कि मैं भगवान को गर जाता है। और जैसे ये डंडा लेके दौड़ाए तो आगे आगे भगे बेचारे। अब वो तो अपना भगवान के प्रति उनका भाव है, वो क्या जाने क्या इनकी महत्ता क्या। अब आगे आगे वो भगे जो गाली दे रहे थे, पीछे पीछे गोसाई जी डंडा लेके, उधर से विट्ठल भगवान भी दौड़ पड़े। अरे रुको महाराज, रुको रुको रुको, उसकी गलती नहीं, हमारी गलती। लंबे दूरी तक मतलब दौड़ते रहे तीनों। अब वो थक गए, आगे वाले गोसाई जी भी थक गए। उसके बाद भगवान ने आकर के गोसाई जी को कहा, उनको आभास हुआ कि कोई मुझे कह रहा है कि चलो चलो मंदिर पे चलो। वो मंदिर चले गए। उसके बाद वो जो भक्तराज थे वो जाकर के फिर धीरे से और भगवान के पास ही उधर मंदिर के गर्भगृह के पीछे जाकर के कहे कि जा विट्ठल, आज के बाद हमारी तुम्हारी कट्टी, हम आज से तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा कह करके वो चले गए। तुम्हारे कारण गोसाई जी बताओ हमको इतने दूर दौड़ाए, हमको कितना परेशानी हुआ। वो कह करके चले गए। इधर विट्ठल भगवान बेचारे उदास हो गए, ये हमारा मित्र हमसे नाराज हो गया, उदास हो गए। अब गोसाई जी जब भोग रखें सामने, जब भी भोग रखें पर्दा लगाए तो भोग गिर जाए। 2-4 बार ऐसा हुआ। बात क्या है, बात क्या है, समझ नहीं आया। गोसाई जी भी बड़ा परेशान हो गए कि आज ठाकुर जी ने कोई भोग नहीं पाया, सारे भोग अपने आप गिर जा रहे थे। तब गोसाई जी बड़ा चिंतन करते करते पट बंद किया, भगवान से क्षमा याचना की और विश्राम करने चले गए। तब स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिया कि आज तुमने जिसको दौड़ाया है, जिसका अपमान किया, वो मेरा परम भक्त है। अरे मेरी गलती थी, हम ही बेईमानी करके चले आए, खेल को पूरा नहीं किया, खेल छोड़ करके चले आए। वो नाराज हो गया। अब वो ऐसा मत करो, अब आप एक काम करो कि आपने, अब वो नाराज हुआ है और आपने अपराध किया तो आप ही उससे कहो कि वो मान जाए। हमारी तो हिम्मत भी नहीं हो रही उसके सामने जाने की। ये विट्ठल भगवान कह रहे हैं, ये हमारी हिम्मत नहीं हो रही उसके सामने जाने, कहीं फिर हमको मारने के लिए दौड़ा लेगा तो। अब आप ही एक काम करो, आप जाओ और आपका ये कार्य है कि आप उसको मना करके लाओ, और मना करके लाओ और हमारी दोनों की मित्रता फिर से करवाओ। गोसाई जी उठे और झर 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 एकदम नेत्र से महाराज अश्रु गिर पड़े कि क्या भक्त और भाव, भक्त और भगवान का भाव है। अरे भक्त भी उतना नहीं करता है भगवान के लिए जितना भगवान कर डालते हैं भक्तों के लिए। गए अगले दिन गोसाई जी उनको मना करके लाए, समझाए कि अरे वो भाई डरे हुए हैं, सामने नहीं आ। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। अरे इतना ही प्रेम होता उसको तो आता नहीं मुझे मनाने। तो गोसाई जी ने कहा वो डरे हुए हैं कि आप उनको मारे नहीं। कहे अरे राम राम, हम कितना भी नाराज हो जाएं, वो इतने कोमल हैं बेचारे, हम उनको कैसे मार सकते हैं। आए गोसाई जी लेकर के और ठाकुर जी वही एकदम खड़े हैं जैसे विट्ठल रूप में खड़े हैं। और इन्होंने क्या किया, चुपके से समाज की नजर से बचाते हुए ये भक्तराज को गर्भगृह में ढकेल दिया, दरवाजा बंद कर लिया। अब लीला तो देख नहीं सकते भाई, ये तो मर्यादा है ना। लेकिन समझदार बहुत थे गोसाई जी, बहुत अच्छे भक्त थे ये भी। अब अंदर गए वो भक्तराज, पता नहीं क्या बातचीत हुई, क्या हुई, अपना वो भी मुस्कुराते हुए निकले। और विट्ठल भगवान के स्वरूप जो ना एकदम मुंह लटका हुआ था, और ये जैसे बाहर निकले एकदम मूर्ति जैसे हंस रही हो महाराज, ठाकुर जी जैसे हंस रहे हो। आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा कि जो जिन ठाकुर जी लोग की हम सेवा करते हैं उनका चेहरा भी कभी उदास दिखता है, कभी हंसता हुआ दिखता है, होता है ना ऐसा। हमारे यहाँ भी होता है। मैं पहले सोचता था ये कैसे हो रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया। भगवान कभी कभी जिसमें प्राण होता है एकदम ठाकुर जी जहाँ विद्यमान हो जाते हैं ना, वो भी स्थिति बदलती रहती है वहाँ भी। कभी ठाकुर जी हमारे अयोध्या में जो है एकदम मुस्कुराते हुए दिखते हैं, कभी एकदम सीना ऐसे बुला करके जैसे लगता है कि एकदम खाए पिए मस्त है ऐसे लगते हैं, कभी कभी एकदम उदास लगते हैं। अब हम लोग का उतना सामर्थ्य नहीं कि जान पाए क्या बात है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत प्रयास तो रहता ही है। तो विट्ठल भगवान की वो प्रतिमा जो है एकदम दिव्य मुस्कुरा रही थी।
गोसाई जी बड़ा प्रसन्न हुए और फिर कल से खाए भी नहीं थे कुछ, तुरंत गोसाई जी ले आए, खूब बढ़िया प्रसाद पवाए, तुलसी डाला, खूब बढ़िया भोग लगा और प्रसादी खा करके गए। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए और ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है हमारा। तो इसीलिए जीवन में आप लोग कहते हो ना कि अब भगवान कहाँ दिखेंगे, कहाँ मिलेंगे, आज भी सब संभव है। बस हमें अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भाव जो है वो भगवान के प्रति कैसा है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। बिना भाव के परमात्मा का तो कोई मतलब ही नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। बोलिए संत भगवान की जय हो। बड़ा सौभाग्य है आप सबका, महाराज श्री का दर्शन प्राप्त हुआ। अभी कौन सा भजन गाए थे कथा शुरू होने से पहले? संतों के हैं? संतों से सीख लो, क्या था उसके शब्द बड़े अच्छे। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखी जाए। हाँ, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लो। संत महात्मा अपने जीवन चरित्र से हमको दर्शाते हैं, अपनी वाणी से हमको दर्शाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। हर स्थिति में एक समान रहो। बहुत पता है आपको, जिंदगी में बहुत ढेर सारा जब धन भी आ जाए तो लोग बौरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। और जब बहुत ज्यादा दुख भी आ जाए तब भी बौरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य की कमी है। जीवन में जब भी कभी भी उतार चढ़ाव आए तो बस भगवान के नाम का आश्रय ले लो, सब अपने आप मस्त होता चला जाएगा। तो गोसाई जी ने तो एकदम मन में सोचा कि प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी लीला का आपने दर्शन कराया, आपने स्वप्न में दर्शन दिया, मेरा जीवन कितना सौभाग्यशाली है। बड़ा सुंदर भाव गोसाई जी का। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। और एक बात कहूं, ये भजन, ये कथाएं, ये आपको रिझाने के लिए यहाँ नहीं हो रही, ये आपको भगवान की ओर जोड़ने के लिए एक सच्चाई को बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा समझने की चेष्टा करिएगा। और इस भजन में देखिए भक्त क्या कह रहा है कि प्रभु मैं धन्य हो गया। भगवान को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। जीवन में हम लोग को भी धन्यवाद देना चाहिए ना परमात्मा को। यहाँ हम बिना मतलब के सबको धन्यवाद करते हैं, कभी भगवान को भी धन्यवाद करो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया,
प्यास, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी हरि बोल। शरण में आके सभी लोग गाइए। मैं धन्य हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए हो, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया। अरे जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अमीर या कितने गरीब। संसार में तो तमाम प्रकार के लोग हैं, कोई अमीर भी भक्त होता है, कोई गरीब भी होता है, लेकिन वास्तविक जो भक्त है ना, वो ये भाव दे रहा है कि प्रभु ये अमीरी ये गरीबी मैं नहीं समझता, बस इतना जानता हूं कि जिस दिन आप मिल गए वो मैं धनवान हो गया, जब तक आप नहीं थे तब तक मैं गरीब था। क्या सुंदर भाव दिया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा
था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। और एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, एक आपका सहारा साकार हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु शरणों से आ। जब इतना दुखी था मैं, उस स्थिति में था, तब आपने सहारा दिया। और एक आप ही का, इतने लोग सहारे का वादा करके सब भटक गए, सब चले गए, लेकिन एक आपका सहारा ही था जो साकार हो गया जीवन में। जब से आपका सहारा मिला तब से एकदम चकाचक जीवन हो गया हमारा। इसीलिए करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, अपने चरणों से आप कभी दूर करिए ही मत। भले चाहे जितना मेरे ऊपर दुख आवे, चाहे सुख आवे, लेकिन आपके चरणों के साथ ही मुझे रहना है। इस जीवन की यात्रा को आपके चरणों के नाव के सहारे ही तय करना है। कितना सुंदर भाव। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, ओ जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमें हमेशा ठाकुर जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। प्रभु, आपकी शरण को जिस दिन से ग्रहण किया, आपके चरण में जब से आए,
तब से हमारा जीवन धन्य हो गया। बड़ा सुंदर महाराज का वर्णन किया। लोग व्यर्थ में ही कहते हैं कि भगवान कुछ देखते नहीं, भगवान सब देख रहा है। सबके आंसुओं को भी देखता है, सबकी मुस्कुराहट को भी देखता है और सबके योगक्षेम का वहन भी करता है। एक पंडित जी थे। पंडित जी रोज गीता का पाठ करते थे। उनका नियम था रोज गीता का वो पाठ करते थे। अपना जो पूजन पाठ मिल जाए उससे अपना जीविका उपार्जन करते थे। एक बार क्या हुआ कि 2-4 दिन से उनको कोई पूजा पाठ मिला नहीं और घर में पत्नी है, अब कहाँ से लाएं खाने के लिए, तो मन बड़ा उदास हो गया। 2-4 दिन तो चले गए थोड़ा वन में और वहीं वन में गीता जी का पाठ करने लगे। अब जब गीता जी का पाठ करने लगे उसमें एक श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्यता से मेरी शरण को ग्रहण करता है, कब हमेशा मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ, मतलब उसका मैं ध्यान रखता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं होने देता, जो अनन्यता से मेरी शरण में आ जाता है। अब जब ये श्लोक आया तो पंडित जी को थोड़ा सा गुस्सा लग गया, क्रोध आ गया। पंडित जी ने मन में सोचा कि मैं किसके सहारे हूँ, मैं भी तो आप ही के सहारे हूँ। अरे मैं भूखा रह जाता तो चलो एक बात थी, घर में एक पत्नी है वो मेरे ऊपर आश्रित है, वो भी भूखी है और कैसा लग रहा है, और आप कहते हो कि योगक्षेम का आप वहन करते हो। तो क्या किया पंडित जी ने उस श्लोक को ऐसे कलम से ऐसे लाइन कर दिया उस पर। बेचारे गुस्से में थे, लेकिन भगवान के प्रति बहुत अनन्यता थी उनकी। भगवान भी कभी परीक्षा लेते हैं ना। आप लोग भगवान की इतने परीक्षा ले सकते हो, भगवान एक आध बार लेने तो महाराज सब श्रद्धा खत्म हो जाती। हाँ, हम लोग भगवान की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे वहां वाले में बड़ी शक्ति है, चलो चलो देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। ये क्या है, परीक्षा ही तो है। और भगवान ने एक आध बार ले लिया, सारी श्रद्धा खत्म। लेकिन पंडित जी का ऐसा नहीं था, थोड़ा बेचारे दुखी थे, थोड़े से क्रोध में आ गए, इसलिए वो कलम से उस श्लोक को कर दिया। और इधर आगे गीता का भी पाठ कर ही रहे थे, तब तक ठाकुर जी खेल कर गए। एक छोटे से बालक का स्वरूप बनाया और बैलगाड़ी में खूब ढेर सारा हीरा जवाहरात अन्न इत्यादि सब लाद करके और पंडित जी के घर चले गए। दरवाजा खटखटाया, पंडितानी जी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोला तो सामने ठाकुर जी दिखे। हाँ बेटा, तो प्रणाम किया भगवान ने पंडितानी जी को। कौन हो? बोले गुरु जी ने भेजा है, ये सामग्री बोला है कि घर के अंदर रखवा देनी है। तो पंडितानी जी ने कहा कि ठीक है, अंदर चलो रखवा देते। छोटे से बालक बेचारे ठाकुर जी बन के आए, सारी सामग्री अंदर रख दिया। जाने लगे तो पंडितानी जी ने पूछा कि बेटा ये तुम्हारे गालों पे ये निशान कैसा है? ये तो अरे वो थोड़ी सामग्री लाने में लेट हो गई तो गुरुजी ने 2-4 थप्पड़ जड़ दिया। अरे एकदम मर्यादा खत्म हो गई, क्या सहूर नहीं रहा इनको? इतने छोटे से बालक, इतने कोमल बालक को कोई ऐसे मारता है? अच्छा ठीक है माता जी मैं जा रहा हूँ। भगवान ने प्रणाम किया, चले गए। पंडित जी जब उधर से गीता जी का पाठ करके आए और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, पंडितानी जी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते एकदम बरस पड़ी। आपको एकदम तमीज नहीं है, सहूर नहीं है, इतने छोटे बालक को मारते हो, एकदम लज्जा नहीं आती आपको? पंडित जी बेचारे चुपचाप, क्या कह रही है? अरे क्या बात कर रही हो? कौन, किसको मारा मैंने? कौन बच्चा?
अरे वही जिसने ये सब, जिसको आपने भेजा था ये सब सामग्री लेकर के पंडित जी अंदर गए, देखा सब सोना चांदी हीरे जवाहरात अन्न इत्यादि सब भरा पड़ा। तुरंत समझ गए, तुरंत अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े कि देवी तुम सौभाग्यशाली हो, तुम अहोभाग्य है तुम्हारा, है तुमने साक्षात आज ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। मैं मूर्ख उस गीता के श्लोक को मैंने ऐसे चिन्ह लगा दिया, ये बहुत बड़ा पाप हो गया, ठाकुर जी के प्रति ऐसा आघात मेरी तरफ से हो गया। रोने लगे पंडित जी। कौन कहता है कि ठाकुर जी योगक्षेम का वहन नहीं करते? हर एक व्यक्ति का वो ध्यान रखते हैं। इतने कृपालु हैं, इतने बड़े जगदीश हैं। पंडित जी बेचारे बहुत दुखी हो गए। तो जीवन में हमें कभी भी ठाकुर जी को कोसना नहीं चाहिए। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी सब अच्छा ही होगा। ये इस संसार का संविधान थोड़े है कि यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। ये परमात्मा का संविधान है, जहाँ कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब श्री सुखदेव स्वामी ने महाराष्ट्र का वर्णन किया, परीक्षित जी महाराज एकदम गदगद हो गए। अब लगा कि मानो उनके भक्ति तो आ गई थी, लेकिन भक्ति में प्राण आना बाकी था। आज उनके भक्ति में प्राण आ गया। आंखों से एकदम निर्झरित अश्रु प्रवाह होने चले महाराज कि हमारे कन्हैया कितने कृपालु है, कितने दयालु हैं। और प्रगाढ़ होती चली गई भक्ति। कहने लगे गुरुजी और सुनाइए, जल्दी जल्दी सुनाइए, मुझे और भी सुनना है, समय हमारे पास कम है, हमको ठाकुर जी की कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। इस भाव को देख करके श्री सुखदेव स्वामी बड़ा प्रसन्न हो जा रहे हैं कि परीक्षित कितने प्रेम से कथा सुन रहे हैं। जब श्रोता अच्छे से कथा सुनता है ना, तो वक्ता को भी बड़ा आनंद आता है। और जब श्रोताओं में चिबिरलही होने लगती है तो फिर वक्ता लोगों को दिक्कत हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। उसके बाद एक व्योमासुर नाम का असुर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, एक से एक राक्षस। अब तो ये क्लियर हो गया कंस को कि वही नंद का ही छोरा जो है, वही कुछ न कुछ गड़बड़ी से इधर उधर किया है, वही सबको मार देता है। जितने राक्षस भेजे सबको भगवान एकदम पकड़ पकड़ के धड़ाम धड़ाम सब गोविंदाय नमो नमः, सबका उद्धार कर दिया ठाकुर जी ने। उसके बाद अक्रूर जी, इसने क्या किया कि अब इसके सारे राक्षस जितने थे सब ठाकुर जी ने मारी दिया। अब सोचा कि कृष्ण को मैं क्षति कैसे पहुंचाऊं, उसका वध कैसे करूं। उसने क्या किया कि अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ को रखा। उसको एक वरदान में धनुष मिला था। उसको ये था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा, और इस संसार में इस धनुष को कोई तोड़ने वाला संसारी तो नहीं ही है। तो उसी धनुष के उपलक्ष्य में उसने एक यज्ञ रखा, और सभी को, छोटे छोटे राजाओं को भी सबको संदेश भिजवाया कि सब आए। अब ये जानता था कि ऐसे तो कृष्ण और बलराम आएंगे नहीं। अक्रूर जी एक उनके मंत्री हैं, उनको कहा कि हाँ ये ला सकते हैं। कंस ने कहा कि जाओ कृष्ण और बलराम को इस यज्ञ में सम्मिलित करो, बोल देना कि निमंत्रण आया है मामा जी के यहाँ से। अक्रूर जी ने जब सुना, या आज पहली बार कृष्ण के दर्शन होंगे, बड़ा आनंद आएगा, कृष्ण को लाने जाना है। अक्रूर जी इतने प्रसन्न हो गए कि क्या ही कहा जाए। अच्छा, मथुरा वासियों को पता लगा कि अब कृष्ण के लिए बुलावा, सबको पता लग गया महाराज। सूर्य की किरणों को कहां तक छुपाया जा सकता है। सबको ये पता लग गया था कि यही कृष्ण ही हमारा उद्धार करेंगे।
अब मथुरा वासियों को भी पता लगा कि अक्रूर जी कृष्ण को लाने जा रहे हैं। आहा, सब में आनंद छा गया, सब एकदम प्रसन्न हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अक्रूर जी महाराज रात्रि भर एकदम उनको नींद नहीं आई कि भोर होते ही तुरंत निकल जाना है, तुरंत जाकर के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। बड़ा आनंद आया उनको, रात भर सो नहीं पाए। प्रातः काल हुआ, स्नान इत्यादि जल्दी जल्दी से कर करके और फिर उसके बाद रथ पर बैठ गए। और मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? बोले 1 घंटे का रास्ता है। केवल मथुरा से वृंदावन जाने में आधा घंटा ही लगता है, कभी ट्रैफिक वगैरह हो जाए तो हैं। 12 किलोमीटर। कभी कभी मुछिया बहुत परेशान कर देता है, बरवा नकिये में घुस जा रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठे वृंदावन के लिए निकल पड़े। निकल तो पड़े लेकिन रथ हाँकना भूल गए। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण को ऐसे याद करने लगे, आहा अभी तो 1 घंटे में ठाकुर जी का दर्शन होगा। और यही सोचते सोचते एकदम जैसे समाधि सी लग गई उनकी। और 1 घंटे का रास्ता उन्होंने 8 घंटे में तय किया। बोले 8 घंटे में वृंदावन पहुंचे। कैसे? बोले घोड़ा हाँकना भूल गए। अब घोड़ा थोड़ा दूर चले, फिर घास दिखे तो घास खावे, फिर कहीं जल दिखे जल पिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे डमाडोल करते हुए वृंदावन पहुंचे। रात्रि हो गई महाराज। अब जो रात्रि का समय हो गया, रात्रि में रथ को खड़ा किया और नंद बाबा के महल में प्रवेश किए। सबने बड़ा स्वागत किया। अब जब स्वागत किया, बैठे, जल पानी इत्यादि कराया। कृष्ण बलदाऊ जब सामने आए, प्रणाम किया, तुरंत अक्रूर जी ने गले से लगा लिया। एकदम एक टक देखे जा रहे हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा होश आया, तब बताने लगे कि वहाँ मेला लग रहा है, यज्ञ हो रहा है, आप लोग के लिए निमंत्रण आया है तो आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इधर यशोदा मैया ने जैसे सुना कि कृष्ण को कहीं जाना है, तुरंत एकदम क्रोधित हो गई। सोचिए जरा, सुनिए कि कैसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना कि कृष्ण को कोई ले जाने के लिए आया है, तुरंत एकदम क्रोधित हो गई। अरे अक्रूर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे कन्हैया जब गैया चराने जाता था ना, तो सवेरे से शाम तक मैं ऐसे इंतजार करती रहती थी। बड़ी तड़प होती थी हमारे अंदर कि कैसे कैसे जल्दी से सायंकाल हो जाए और कन्हैया मेरे नजरों के सामने हो जाए। और आप कह रहे हो कि 2 दिन के लिए मैं मथुरा भेजूं? ऐसा संभव नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात बताऊं, जब भी कोई किसी से प्रेम करता है ना, तो प्रेमी की हर स्थिति पे उसकी नजर होती है। अब जितने ये गोप ग्वाल थे ना, इन सबको पता नहीं कैसे भनक लग गई कि कृष्ण के यहाँ कोई आया है। और सब आकर के धीरे धीरे दबे पैर से महल को पूरा एकदम सामने से घेर करके बैठ गए। अरे भाई, ऐसे किसी के घर की बातें जानना बुरी बात होगी, लेकिन ये तो हमारे प्रेमी हैं, ये हमारे अपने हैं। और अपने के विषय में क्या घर में चहल पहल हो रही है, जो हमें जानना आवश्यक है। सारे गोप ग्वाल गोपियां सब आगे मारा, और अंदर किसी को नहीं पता है कि बाहर इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। ये प्रेम देखो जरा, दर्शन करो इस प्रेम का। अब मैया यशोदा एकदम कहने लगी कि नहीं नहीं, हम अपने कन्हैया को नहीं भेज सकते। एक सखा तो दीवाल में कान लगा करके सुन रहा था कि अंदर बातें क्या हो रही हैं। उसको थोड़ी सी ये बात सुनाई पड़ी कि कृष्ण को कोई ले जाने के लिए आया है। महाराज, बातें आग के तरीके फैल गई। सब वहीं बैठ गए, हम भी देखते हैं हमसे कृष्ण को अलग कौन कर सकता है। सब वहां बैठ गए। सोचो क्या सुंदर भाव है। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण, अब 11 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हैं। भगवान ने समझाया कि मैया चिंता मत करो, कल परसों 2 दिन की तो बात है, कल निकलूंगा मैं, परसों आ जाऊंगा।
नंद बाबा ने भी समझाया और तब मैया यशोदा ने कहा कि लेकिन अगर परसों नहीं आए तो बड़ी दिक्कत होगी कन्हैया, आज आना। एकदम उदास होकर के, दुखी होकर के कहीं ठीक है। तब ठाकुर जी ने कहा कि देखिए हम अगर निकलना को पता लग गया तो वो लोग फिर नहीं जाने देंगे। मैया को तो बड़ी मुश्किल से मनाया, उन लोग को तो मनाना भी मुश्किल है। अब उनको क्या पता कि बाहर पहले से सब जान चुके हैं, डेरा लगाए बैठे। भोर में 4 बजे सब स्नान इत्यादि करके जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि लाखों गोप ग्वाल सब एक टक घूर रहे हैं, ऐसे घूर रहे हैं जैसे किसने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। अब एक गोपी तो कहती है, अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए था। बता, तू हमारे प्राण को हमसे अलग करना चाह रहा है, हम नहीं ऐसा होने देंगे। जाना है तो हमको मार करके जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा चलिए रथ में बैठिए, जल्दी चलिए, नहीं तो कोई जाने नहीं दे। रथ में बैठ गए ठाकुर जी। अक्रूर रथ हाँकने लगे, सब गोपियां रथ के सामने ऐसे लेट गई। यही रथ हम लोग की लाश पे से होकर के जाएगी, शरीर पे से। ये रथ हम शरीर पे चढ़ा करके ले जाओ। ठाकुर जी फिर नीचे उतरते हैं, बड़े समझाते हैं कि देखो 2 दिन की बात है, आवश्यक है जाना, वहाँ पर निमंत्रण आया हुआ है, नहीं जाएंगे तो गलत संदेश जाएगा। सभी लोग जा रहे हैं। जब ठाकुर जी ने कहा तो गोपियाँ कहते हैं, कन्हैया तेरी खुशी के लिए हम ये त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। प्रेमी का मतलब ही यही होता है कि अपने प्रेमास्पद की ही प्रसन्नता को प्रधान रखे। कहते हैं कि अगर तू कह रहा है कि तेरी प्रसन्नता है तो हम अपने हृदय पर पत्थर रख लेंगे, हम थोड़ा दुख सह लेंगे हैं, लेकिन तेरी प्रसन्नता में कभी बाधा नहीं डालेंगे। कन्हैया तू जा, लेकिन आना जरूर। गोपियों ने रास्ता दे दिया, ठाकुर जी बैठे और निकल पड़े। अब ये जितनी गोपियां, देखो प्रेम का लक्षण क्या है हमारा, दर्शन करो जरा। ये जितनी गोपियां हैं ये सब अटारियों पर चढ़ गई। ठाकुर जी नहीं दिख रहे, ठाकुर जी रथ में हैं, लेकिन वो सब रथ को देख रही हैं कि ठाकुर जी इसमें बैठे हैं। आहा, ठाकुर जी अभी इस रथ में ही होंगे। एक एहसास, एक भाव कि हाँ अभी भगवान कम से कम सामने तो हैं, भले रथ में है। रथ थोड़ा दूर चला गया तब सब वो देखो वहां तक पहुंचे हैं कृष्ण। ये होता है प्रेम। यहां तक कि अभी भी नीचे नहीं गई। बोले रथ दिखना बंद हो गया, तब क्यों खड़ी हैं? बोले रथ के पहिए से जो धूल उड़ रही है ना, उस धूल को देख करके कह रही है कि देखो वहां तक अभी कृष्ण पहुंचा है। ये है प्रेम का लक्षण। प्रेम नगर की डगर कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ाऊं न जाए अंधेरा। रथ की पहिए से उड़ती हुई धूल को देख करके अपने कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, गाड़ी में बिठाए, विदा कर दिया, टाटा बाय बाय हो गए। लेकिन प्रेम देखो, प्रेम तो ये होता है। आज के समय में ऐसा प्रेम कहीं दिखता है? नहीं दिखता। ठाकुर जी चले गए और सारी जब धूल भी उड़ना बंद हो गई, जब धूल भी एकदम शांत हो गई, तब जाकर के गोपियां उदास मन से फिर नीचे उतर आई। ठाकुर जी मथुरा में प्रवेश किए। इधर कंस ने मारने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। एक उसके पास हाथी थी, कुबलिया पीड़ नाम की हाथी। उसको मदिरा पिला करके और जैसे ही भगवान प्रवेश किए मथुरा में, अभी उतरे, इसने सारी व्यवस्था बना करके पहले से रखी। उतरे तो इनके साथ 2-4 गोप ग्वाल भी आए, सखा भगवान के, नंद बाबा, तो कुछ ब्रजवासी भी आए। तो ठाकुर जी ने कहा कि काम करिए बाबा, आप ब्रजवासियों के साथ सभा में चलिए, हम थोड़ा अपने मित्रों के साथ ये शहर घूम करके आते हैं। अब ये बेचारे गोप ग्वाल हैं, ये सब गांव में रहे, हम इन लोग को शहर देखने की इच्छा है तो थोड़ा शहर घुमा लाएं। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाए। ठाकुर जी अपने मित्रों को लेकर के शहर घूमने के लिए निकले। तो अब इन सब ने, जब गोप ग्वालों ने देखा शहर का थोड़ा पहनावा ढनावा और चटक मटक है, तो एक मधुमंगल जो भगवान का सबसे प्रिय सखा, वो कहता है कि अरे कन्हैया, ये देखना इन सबरन ने कितनों बढ़िया वस्त्र धारण किए हुए, कितने अच्छे वस्त्र लग रहे हैं इनके।
ऐसे वस्त्र हम भी पहन लेते तो बड़ा आनंद आता। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, चलो। एक धोबी बाबा के यहाँ ले गए। जैसे प्रवेश किया, कहे मामा जी प्रणाम। अब मामा के घर वाले तो सबरी मामा ही लगेंगे ना, मामा के गांव वाले सब मामा लगते हैं। अब कंस मामा तो मथुरा वाले सब मामा। मामा जी प्रणाम। धोबी ने देखा, जोर से चिल्लाया, अरे भागे यहां से, कहां से आ गए सब ग्वारिये कहीं के, निकलो यहां। राम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब जैसे डांट लगाई तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे हम तो इतने प्रेम से बोल रहे हैं, हम तो मामा मामा करके बात कर रहे हैं, आप तो एकदम बड़े बदतमीज आदमी। तब तक धोबी क्या किया, दौड़ पड़ा ठाकुर जी को मारने के लिए, दौड़ पड़ा मारने के लिए। जैसे ही करीब में आया, भगवान ने धीरे से एक थप्पड़ मारा, उसका सर जो है वो धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः। पूरे मथुरा में हल्ला हो गया, एक ही थप्पड़ में सर धड़ से अलग। सब घबरा गए, छोटे छोटे वाले। अब जिसको जो कपड़ा पसंद आया सबने पहन लिया। अब ठीक है, हाँ हाँ कन्हैया ठीक है। अब बेचारे रास्ते में चले तो झाड़ू लगे, कपड़े थोड़े बड़े बड़े थे, तो सबने कही कन्हैया वस्त्र तो ठीक है, थोड़े फिटिंग वाले नहीं है, अब चलो कहीं फिटिंग करा लिया जाए इसको। ठाकुर जी ने कहा चलो। अब दर्जी के यहाँ गए। दर्जी सुन चुका था कि एक ही थप्पड़ में सर धड़ से अलग, सब घबराए पहले से। अब इस ठाकुर जी जैसे प्रवेश किए, कहे मामा जी प्रणाम। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है, हमारी कुटिया धन्य हो गई, आप आ गए, बताइए क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा बस ये वस्त्र को थोड़ा सीसा करके थोड़ा सा चुस्त कर दीजिए। अच्छा अच्छा लाइए लाइए लाइए। जीवन में पहली बार उतनी तेज उसकी मशीन चली थी महाराज, बहुत तेज तेज सब सिल दिया, सब फिटिंग हो गए कपड़े महाराज। अब गोप ग्वाल एकदम देख देख करके बड़ा मस्त हो रहा है। अरे कन्हैया बड़ा आनंद आ रहा है। अब एक माला हो जाती बढ़िया एकदम फूलों की तो और आनंद आ जाता। माली के यहाँ गए, देख करके अरे प्रभु आइए आइए स्वागत। राह में पुष्प बिछा दिए, सबको बढ़िया बढ़िया माला धारण करवाई। अब जब रास्ते में चलने लगे तो सबने कही कन्हैया अब थोड़े माथे पे चंदन अगर लग जाते तो एकदम पूरा श्रृंगार एकदम फिट हो जाता। तब तक एक कुबरी, जिसको त्रिवक्रा बोलते हैं, एक कंस की दासी थी, वो रोज मलियागिरी बढ़िया खूब सुगंधित चंदन पीस करके और अपने महाराज के लिए ले जाती थी। आज भी ले जा रही थी। आगे जा रही थी, वो बड़ी सुंदर सुगंधी भगवान के नाक में पड़ी। भगवान समझ गए, कहा कि ओ सुंदरी। अब जैसे ही सुंदरी कहा तो वो कुब्जा रुक गई और देख करके थोड़ा सा उसके मन में दुख हुआ कि बताओ, अब किसी को कुबड़ है तो कुबड़ी कहने पे अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई अंधा है तो अंधा कह दो तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने ध्यान नहीं दिया, फिर जाने लगी, कहे ओ सुंदरी। फिर ठाकुर जी ने बुलाया। अब थोड़ा क्रोध में आकर के उसने पीछे ऐसे देखा और जैसे ठाकुर जी को देखा तो सबरे क्रोध गायब महाराज, सारा क्रोध खत्म हो गया। भगवान को देखते ही आए, पास में आए ठाकुर जी और वो देखे जा रही है, भगवान को देखे जा रही है। ठाकुर जी ने कहा कि देखो ये सब हमारे मित्र हैं, इन सबको थोड़े थोड़े चंदन लगा दो। अब ठाकुर जी को देख रही है और सबको बुला बुला करके चंदन लगा रही है। सबके माथों पे बढ़िया चंदन लग गया, चंदन लग गया, सब आनंदित हो गए। अब चंदन लगा ली, ठाकुर जी को देख रही है। ठाकुर जी ने उसके चंदन का जो कटोरा था वो हाथ से ले लिया और एक सखा को पकड़ा दिया और फिर उसके बाद कहा कि तुमने चंदन हमारे मित्रों को लगाया है तो तुम्हें भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। अपने अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को ठाकुर जी ने दबाया और एक हाथ कमर में लगाई और एक हाथ माथे पर करके इसे झटाक से किया, हमारा चट फट खट एकदम विश्व सुंदरी हो गई। भगवान के मुख से जो निकल जाए वो कभी असत्य नहीं हो सकता है। भगवान ने उसको क्या कह करके संबोधित किया? सुंदरी, विश्व सुंदरी बना दिया। एकदम प्रसन्न हो गई। अब कहे, ठाकुर जी ने कहा कि अब जाओ। कहे अब कहाँ जाऊं, अब तुम्हें देखने के बाद भी कहीं जाने की क्या स्थिति रह जाएगी?
और जब सुंदर कर दिए हो तो अब हम और किसी के पास नहीं जाना चाहते। ठाकुर जी ने वहीं उससे विवाह किया, विवाह कर लिया, अपनी शरणागति प्रदान कर दी। उसके बाद आगे चले, जब सभा इत्यादि में प्रवेश करने लगे, कुबलिया पीढ़ नाम की हाथी भगवान के ऊपर छुड़वा दिया कंस ने, मदिरा पिला करके। भगवान ने सूंड पकड़ा, घुमा घुमा करके धड़ाम से पटका, वहीं गोविंदाय नमो नमः। अब कृष्ण और बलदाऊ जी ने, दोनों ने उसके जो दो दांत होते हैं ना हाथी के, दोनों ने निकाल लिए और कंधे पर रख करके अब कंस की सभा में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अम्बष्ठाम्बष्ठमार्गं नो देह्य पक्रममाचिरन् नो चेत संकुञ्जरं त्वाद्य नयामे यमसादनम। उद्धार किया है कुबलिया पीढ़ का। अब जब अंदर प्रवेश किए सभा में तो वहां भी कुछ व्यवस्था बनाई रखी थी। अंदर जैसे ही प्रवेश किया सभा भरी थी, कई सारे नर नारी वहां पर एक तरफ बढ़िया अखाड़ा खुदवा करके रखा था, उसमें एक से एक पहलवान सब पहले से ही तैयार थे। अब जैसे ही ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए तो आपको पता है ठाकुर जी सबको अलग अलग प्रकार से दिख रहे हैं। जो भगवान के प्रति जिनका सामान्य ऐसे ही भाव था कि अरे तो बालक है, ठीक है, भगवान उसको वैसे ही दिख रहे थे। जो भगवान से प्रेम करते थे, भगवान साक्षात उनको कामदेव के रूप में दिख रहे थे। और ये जितने पहलवान थे ना, भगवान इनको एकदम बड़े से पहलवान जैसे दिख रहे थे। और पता है कंस को तो साक्षात अपने काल के रूप में दिख रहे थे। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, भावना भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु भी उसको उसी रूप में दिख जाते हैं। मथुरा वासियों को सबको अलग अलग तरीके से दिखे। पहलवानों ने देखा, मल्ला नाम सनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। एक से एक पहलवान, मुष्टि, चाड़ू, भगवान को देखा, सबने ललकारा कि अरे आओ कन्हैया, दो दो हाथ हो जाए। ठाकुर जी पास में आए, कहते हैं कि आप मामा जी, आप लोग इतने बलशाली, इतने हट्टे कट्टे पहलवान, और हम छोटे से बालक, हमारी आपकी बराबरी कहाँ हो सकती। अरे छोटे से हो, इतने बड़े बड़े राक्षस को हमने भेजे तुम्हें मारने के लिए और सबको तुमने मार दिया, और तुम कहते हो कि छोटे से हो। कहते मामा जी सच सच बताएं तो आपने जितने भेजे ना सब पहले से मरे मराए थे, हमने तो केवल खाली ऐसे बॉडी उठा करके इधर करते, हम क्या मारेंगे।
ललकारा है पहलवानों ने, तब ठाकुर जी और बलराम जी दोनों लोग समरांगण भूमि में कूद पड़े। दांत को किनारे रखा हाथी के और एकदम ताल ठोकते हुए उस अखाड़े में कूद पड़े। चाणूर से भगवान स्वयं भिड़ गए, मुष्टिक से बलराम जी भिड़ गए और पटकनी देते देते बलराम जी ने उसके छाती पर ऐसा मुक्का मारा मुष्टिक के कि उसके मुख से खून निकलने लगा। वहीं गोविंदाय नमो नमः। और इधर जो चाणूर था, इसको तो ठाकुर जी ने पकड़ा, इसका पैर और ऐसे ऐसे नचाने लगे जैसे चक्र नचाते हैं, और नचा कभी इधर पटके कभी उधर पटके, इधर पटके उधर, वहीं गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे ही ये लोग पहलवानों को मार दिया, अब कंस को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहने लगा, चिल्लाने लगा डर के मारे, पकड़ो पकड़ो, मारो 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 इसको पकड़ो। अब कौन जाए डर के मारे? भगवान तुरंत दौड़ पड़े, जिस सिंहासन पे उधर बैठा था ऊंचे में जाकर के भगवान ने उसके बाल को पकड़ा है और घसीटते हुए एकदम उसको सीढ़ियों से घींचते हुए नीचे लाए और नीचे पटक दिया और पटक करके उसकी छाती पर बैठ गए और छाती पर बैठ करके कहते हैं कि अब बताओ क्या? अरे छोड़ कन्हैया, भगवान ने केस को जोर से पकड़ा है, छोड़ छोड़ बहुत दर्द होता है। भगवान ने कहा, पता लगा केस पकड़ने से कितना दर्द होता है? पता लगा? याद करो वो दिन जिस दिन मेरी मैया देवकी को तुम रथ से केश पकड़ करके उतार रहे थे। जाके पग नहीं फटे बेवाई और ते कहाँ जाने पीर पराई। जिसके पैर में खुद ही बेवाइयां न फटे वो कहाँ पीर के दर्द को जानेगा। याद करो कंस वो दिन जिस दिन तुमने मेरी माता को इतनी तकलीफ दी थी। छाती पे चढ़ करके कहते हैं, अहम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। इतना कहते कहते भगवान ने ऐसे मुट्ठी बांधी और उसके सीने पर प्रहार किया और वहीं मुख से खून की उल्टी करता हुआ गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कंस का उद्धार किया। फिर उसके बाद अंदर गए महल में, कारागृह में जब गए सबसे पहले अपने माता पिता के पास
बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की। जय हो। आप लोगों को याद होगा ना, मैंने कहा था कि चंद्रवंश और सूर्यवंश में दो विशेषताएं हैं। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के कभी पुत्र नहीं होता, और चंद्रवंश में बिना लड़ाई मार झगड़ा कभी विवाह नहीं होता। ये सब लड़ाई मार धाड़ तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, कभी लाइट जा रही है, कभी वर्षा हो रही है। तो भगवान के विवाह में सब बाधा डाल रहे हैं, देख लो। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग टिके रहिए, सब अभी संपूर्ण हो जाएगा। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे सब कार्यकर्ता लोग बहुत टाइट है, ऐसे ही होना चाहिए, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। कंस का उद्धार किया, कारागृह में गए, अपने माता पिता को सबसे पहले कारागृह से निकाला और चरणों में प्रणाम किया। भगवान भी दिखा रहे हैं कि देखो, माता पिता को प्रणाम। ये सब शिक्षाएं मिल रही हैं। उसके बाद कंस ने अपने पिता को भी बंद करके रखा था, वहां भी गए। उग्रसेन जी को भी कारागृह से निकाला, उनको राजा बनाया मथुरा का, और नंद बाबा से कहे कि अभी आप लोग जाइए, हम अभी बाद में लौट करके आएंगे। नंद बाबा तो समझ ही गए थे। अब जितने बेचारे गोप ग्वाल थे वो सब उदास मन होकर के जाने लगे, अरे कन्हैया के बिना कैसे रहेंगे। नंद बाबा समझ गए कि अरे ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो कैसे कैसे समझा करके ले गए। अब ठाकुर जी मथुरा में रहने लगे। मथुरा में जब रहने लगे तो कुछ दिन बीता तो इनका जनेऊ संस्कार कराया, और जनेऊ संस्कार होने के बाद सांदीपनी मुनि के आश्रम में इन लोगों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया। वहां पर गए, अल्पकाल विद्या सब पाई, बहुत जल्दी जल्दी सारी विद्याओं का ग्रहण किया है दोनों भाइयों ने, और फिर आ गए। और जब आ गए तो यहीं निवास करने लगे, मथुरा में ही। तो एक दिन देवकी मैया ने सोचा कि क्यों ना आज अपने हाथों से अपने कन्हैया को भोजन कराऊं। जैसे थाल में खूब बढ़िया से सजा करके ठाकुर जी के कक्ष में ले गई भोजन, ध्यान से सुनना। वैसे ही ठाकुर जी ने जैसे देवकी मैया को देखा, तुरंत एकदम हिचकियों से रो पड़े महाराज। ठाकुर जी रोने लगे। देवकी मैया एकदम घबरा गई, थाली हाथ से छूट गई, दौड़ करके गई वसुदेव जी के पास कि अरे मैं उसके पास भोजन लेकर के गई, और वो अचानक से देख करके रोने लगा। देखिए, बचपन से कभी साथ तो मिला नहीं, जन्म लिया तो कारागृह में, फिर चला गया नंद बाबा के यहाँ, आया तो भी मौका नहीं लग पाया, जनेऊ होने के बाद पढ़ने चला गया। अब मैं इसके स्वभाव के तो विषय में जानती नहीं, क्या करूं, मैं भोजन लेके गई, रोने लगा। जरा जाइए ना, आप पूछिए क्या बात है। वासुदेव जी ने कहा कि इनके बड़े परम मित्र हैं जिनका नाम उद्धव जी है। तो उद्धव को बताया कि जाओ तुम ही देखो, पूछो कैसे क्या, हम लोग तो नहीं जानते। उद्धव जी महाराज गए और जाकर के ठाकुर जी से पूछते हैं कि प्रभु आप रो रहे हैं, आप पर ब्रह्म। अच्छा, उद्धव जी थोड़े से विद्वान आदमी है ना, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, तो अभी विद्वता की जो पर्दा है वो आंखों के सामने, इसलिए परमात्मा को अभी सिर्फ और ब्रह्म रूप में ही देख पा रहा है। अभी वो प्रेम का रस चढ़ना उनके ऊपर बाकी है। तो उद्धव जी से ठाकुर जी ने कहा कि उद्धव, जब मैया देवकी थाल सजा कर के ले आई तो मुझे मैया यशोदा की याद आ गई। कैसे प्रेम से वो पीछे पीछे ऐसे ले करके दौड़ती रहती थी कि बेटा एक कौर और खा ले, एक कौर और खा ले। आज मैया यशोदा की याद आ गई। मैं कितना छलिया हूँ, मैं उन लोगों से कहा था कि परसों 2 दिन में आ जाऊंगा, आज बताओ बरसों हो गए।
मैं वहां नहीं गया। भगवान कहते हैं उद्धव एक काम करोगे क्या हमारा? उद्धव जी ने कहा अरे आप आज्ञा करिए, आप तो परब्रह्म पिता हैं, आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि, आप कहिए तो एक काम करो उद्धव, आप वृंदावन चले जाओ और वहां जितने मेरे सखा हैं, जितनी गोपियां हैं, हमारी मैया यशोदा हैं, सबका हालचाल खबर लेकर के आओ। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप कह रहे हैं तो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन बहुत देर वहां नहीं रुक पाऊंगा, मैं 1-2 घंटे में चला ही आऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा जाओ तो, अब 1 घंटे में आओगे कि कितने देर में आओगे तो भगवान ही जाने। जाने लगे, अपनी काली वो पटका जो रखते थे ठाकुर जी, काली कमली, उसको दे दिया, कहा ये रख लो अपने कंधे पर। रथ पर बैठे उद्धव जी और वृंदावन की ओर चल पड़े। अच्छा आपको पता है गोप ग्वालों की क्या स्थिति? जब से ठाकुर जी गए तब से रोज आकर के वो जो मथुरा वाला रास्ता है ना, उसी रास्ते पर जितनी गोपियां, जितने गोप ग्वाल सब आकर के बैठ जाते थे कि अरे परसों का कह करके गया था कन्हैया और आज इतने वर्षों बीत गए आया नहीं, हो सकता है आज आ जाए, आज आ जाए। इसी राह में रोज बैठते थे, सुबेरे से शाम तक बैठे, और जब कोई ना आए ना तो फिर अपना उदास मन करके लौट करके चले जाते थे। ये रोज की दिनचर्या थी भगवान के मित्रों की, ऐसा प्रेम था। आज बड़े वर्षों बाद एक रथ आता हुआ दिखा, सब एकदम हल्ला मचाने लगे, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, सब एकदम दौड़ पड़े रथ की ओर मारा। और जो भगवान का सबसे प्रिय सखा मधुमंगल था, वो वहीं जाकर के एक झाड़ियों के पीछे छिप गया, बैठ गया मुंह फुलाकर। एक ने कहा अरे कन्हैया इतने वर्षों बाद आ रहा है और तू छिप करके बैठ रहा है। मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया जब तक आकर के हमारे चरणों में गिरेगा नहीं, हमसे क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। देखिए कितना सुंदर भाव है, यहाँ पर मित्रवत भाव है ना। इतने दिन कहकर, 2 दिन कहकर के इतने दिन लगा दिया है और आया नहीं, इतने वर्ष हो गए और आज आ रहा है, तो मेरा नाराज होने का भी हक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। उस सखा ने कहा कि ठीक है तू बैठ, हम लोग तो जा रहे हैं। सब दौड़ पड़े। अब जब सबको दौड़ते हुए मधुमंगल ने देखा तो इसको भी रहा नहीं गया, ये भी दौड़ पड़ा, सबसे आगे पहुंच गया। एक ने पूछा क्यों रे, तू तो नाराज था ना? कहा रे इतने वर्षों बाद आया है, एक तो नाराज बाद में हो लेंगे, पहले चल के एक बार गले तो लगा ले कन्हैया को। अब जैसे ही रथ का द्वार खुला, दरवाजा खुला, तो दूसरा कोई, अब एक जो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर आई थी, वो सब फिर से उदासी में बदल गई। सबने कही वाह अरे कन्हैया। बरसों बाद याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया, ये देखने कि जिंदा है कि मर गए। उद्धव जी बाहर निकले, सबने कहा जय श्री कृष्ण, उन्होंने भी जय श्री कृष्ण कहा। और उद्धव जी ने कहा कि मैया यशोदा के महल का पता आप लोग हमें बता सकते हैं क्या? हम कृष्ण के मित्र हैं, उद्धव हैं। अच्छा, आप ये जो धारा चल रही है ना छोटी सी, इस धारा को आप पकड़ते चले जाइए और ये धारा जहां से निकल रही है वही यशोदा जी का महल है। और इसको कोई नाली का पानी मत समझना। आपको पता है उद्धव जी, जिस दिन से कृष्ण इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं ना, उस दिन से यशोदा मैया के घर का पता जो है ना वो बहुत आसान हो गया है। ये धारा जो है ना, ये आंसुओं की धारा है। भगवान श्री कृष्ण के याद में यशोदा मैया, लाखों गोपियां, गैया, ये सब अनवरत रो रहे हैं भगवान के विरह में, अनवरत रो रहे हैं। और ये उनके आंखों के अश्रुओं की धारा है। आप इसे पकड़ करके जाइए, ये नाली कराहे का पानी मत समझना। उद्धव जी का तो 25% ज्ञान वहीं धरा का धरा है। घबरा गए एक क्षण के लिए, अरे ऐसा भी प्रेम होता है क्या? जब यशोदा जी के पास पहुंचे, महल में जब प्रवेश किए, बोले मैया, 1-2 बार आवाज लगाई जोर से, फिर उसके बाद अंदर से यशोदा मैया एकदम डांटते हुए, अरे चुप करो, चुप करो, पता नहीं है क्या तुम्हें कि हमारा कन्हैया छोटा सा अभी सो रहा है, पालने में जग जाएगा। और जैसे ही उद्धव का हाथ पकड़ करके अंदर ले गई, चलो देखो वो सो रहा है, तुम चिल्ला रहे हो। और जैसे पलने के पास आती हैं, देखा पलने में कोई नहीं है, धड़ाम से गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। उद्धव जी देख करके दंग रह गए कि ऐसा भी प्रेम होता है क्या? ऐसा भी पागलपन होता है क्या?
वो तो समझाने आए थे कि चलो जिसके विरह में आप लोग वो कर रहे हैं वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए रोना क्या है, ये सब समझाने आए थे। लेकिन यहाँ की स्थिति देख करके उनका तो 50% दिमाग खत्म, सारी विद्युता 50% सब खत्म हो गई। वहां से तुरंत निकले और निकल करके सोचा कि थोड़ा गोपियों का स्थिति देख ले, वो क्या कर रहे हैं। यमुना जी के किनारे पहुंचे, एक वृक्ष के पीछे छुप गए। सारी गोपियां वहां बैठी हुई हैं महाराज। अब जितनी गोपियां हैं सब आपस में ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। कोई कह रही है, कोई भगवान श्री कृष्ण की नकल उतार रही है। पता है आपको, एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन गई, और कृष्ण और पूतना की लीला अपने में कर रही हैं। ये सारी लीलाएं क्यों हो रही हैं? बोले कृष्ण की स्मृति, कृष्ण की याद एक क्षण भी इस हृदय से निकल न जावे, इस कारण से भगवान को हम याद कर रहे हैं, भगवान की सारी लीलाओं को संपादित कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। एक भौरा आ गया उसी बीच में, एक गोपी कहती है देख देख ये कृष्ण का मित्र है, वो भी काला और ये भी काला, वो ये भी पुष्प पर बैठता है और पुष्प के रस को पूरा निचोड़ करके और पुष्प को छोड़ करके उड़ जाता है। और कृष्ण ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया, हमारे अंदर प्रेम की जागृति कराई और प्रेम में हम सभी को एकदम पागल कर दिया और अंतिम में हमको छोड़ करके चला गया। मधुपकी तव बंधो मस्पृशांगिम सपत्ने। ये सब जब बातें उद्धव जी सुन रहे थे तब बाहर आते हैं, प्रणाम किया है और सबको समझाना चाहे कि आप लोग जिसको इस प्रकार से सोच रही हैं, अरे वो तो परब्रह्म है ना, आप लोग ब्रह्म का ध्यान करिए। ये सब में क्या अपना थोड़ा सा वो विद्वता को उन्होंने वहां पर दिखाया है, लेकिन वहां पर कोई सूत्र उनका घटित न हो पाया। गोपियां कहती है उद्धव जी सुनिए, ये मन जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों के साथ ही चला गया, दूसरा कोई हमारे पास मन नहीं है। उधो मन न रहे 10-20, एक हुतो जो गयो श्याम संग, एक हुतो जो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश, अब को आराधे उधो मन ना रहे 10-20। उधो ये मन जो है ना, ये एक ही होता है, ये 10-20 नहीं है हमारे पास कि अब एक उधर दे दिया एक तुम्हारे ब्रह्म को दे दे। ये मन तो एक ही था और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अब हमारे पास दूसरा मन नहीं है तुम्हारे ब्रह्म को भजने के लिए। ये प्रेम का विषय है उद्धव। तुम क्या समझते हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रो रहे हैं? अरे हम तो जब चाहे तो दिन भर में 4 बार मिल सकते हैं। मथुरा कितनी दूर है? हम तो इसलिए रो रहे हैं कि कृष्ण, हम तो मिलते इसलिए नहीं है कि हमारी वजह से कृष्ण के कोई कार्य में बाधा न हो जाए। कृष्ण हमसे नहीं मिलना चाहता है, दुख हमें इस बात का है। हम कृष्ण से नहीं मिल पा रहे हैं, दुख इस बात का नहीं। कृष्ण की अगर प्रसन्नता हमसे दूर रहने में है तो हम वो भी तैयार है झेलने के लिए। अरे उद्धव, ये प्राण तो कब के निकल गए होते, लेकिन ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो रहते तो थोड़े कभी चाहते कि हमारे प्राण जाएं। ये प्रेम है। मतलब प्रेमी रहे तो भी संयोग का भी आनंद, और जब प्रेमी दूर चला जाए तो वियोग का भी आनंद। गोपियों जैसा महान कोई हो ही नहीं सकता है हमारा, ऐसा दिव्य। उद्धव, यहाँ पर वेद वेदांत ब्रह्म ये सब घटित नहीं हो पाएगा। यहाँ तो बस एक ही विषय चलता है, वो है प्रेम का।
हम प्रेम की दीवानी और वो प्रेम का दीवाना, ये बीच में क्या बातें कर रहे हो। बड़ा सुंदर एक भाव गाया है। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी। ये हमारा सबसे पसंदीदा भजन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवानी, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। हरि बोल। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। किस योग की तुम बात करते हो? तुम कहते हो कि योग करो, योग से ब्रह्म का ध्यान करो। किस योग, किस ब्रह्म की तुम बात करते हो? ये सब मुझे कुछ नहीं समझ में आता। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण से ही हमें आठों याम काम है, और कृष्ण से हमें आठों याम काम है। हम तो श्वास भी लेते हैं, श्वास छोड़ते भी हैं तो कृष्ण ही निकलता है। हम जब चलते हैं तो हमारे पैर की घुंघरुओं से भी कृष्ण ही निकलता है, हमारे पैर की थाप से कृष्ण ही निकलता है। और तुम कहते हो ब्रह्म, किस ब्रह्म? ये तन मन जीवन श्याम का, और श्याम ही हमारा काम। जब से कृष्ण गया हमने सब काम छोड़ दिए, अब तो श्याम को याद करना ही हमारा काम है। दिन रात उसी को याद करते हैं, हमारा जीवन भी वही है, हमारा काम भी वही है। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम, रोम रोम से हमारे श्याम का नाम निकलता है उद्धव। इस मन में अब योग का कोई ठिकाना नहीं बचा है। तुम किस योग की बात करते हो? बड़ा सुंदर भाव है। ऊधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, ऊधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। कागा सब तन खाइयो
और चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, या में श्याम मिलन की आस, या में श्याम मिलन की आस। इस नैनन में श्याम के मिलने की आस है। भले तुम पूरे शरीर को नोच करके खा रहे, लेकिन ये नैनों को छोड़ दे। इन नैनों ने श्याम के दर्शन किए, क्या सुंदर भाव है। ऊधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। भगवान अगर हमारी कुशलता भी पूछे ना, तो ये आंसू ले जाओ और ये आंसू उनके चरण में ऐसे छिड़क देना, अपने आप समझ जाएंगे। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ, कहियो जी इस प्रेम का तुच्छ नजराना, कहियो जी इस प्रेम का तुच्छ नजराना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संजो, प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहे और यही हमारा योग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। क्या सुंदर भाव लिखा है कि सब तंत्र मंत्र और क्रिया विधि से, ध्यान से समझ, सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली की ध्वनि का प्रयोग बड़ा है। हरि कृष्ण सभी सत व्यंजन से अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। जग में वही औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। और जिसे योगी पतंजलि ने भी रचा, प्यारे, जिसे योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से कृष्ण भी योग बड़ा है। उस योग से कृष्ण भी योग बड़ा है। उस योग से कृष्ण भी योग बड़ा है। सब तंत्र मंत्र क्रिया विधि ये सब फीके पड़ जाते हैं महाराज। तंत्र मंत्र से किसी का क्या कर सकते हैं? वशीकरण करते हैं, स्तंभन करते हैं, मोहन करते हैं, उच्चाटन करते हैं। उद्धव, यहां तो तंत्र मंत्र की आवश्यकता ही नहीं। एक
कन्हैया के पास तो ऐसा इसने हमारे ऊपर जादू चलाया। बोले कौन सा प्रयोग किया? बोले मुरली की ध्वनि का प्रयोग कर दिया इसने, केवल मुरली बजा करके ही अपने बस में कर लिया। ये तंत्र मंत्र तो नहीं जानता, तंत्र मंत्र से भी बड़ी विद्या इसके पास है। सब तंत्र मंत्र और क्रिया विधि से मुरली की ध्वनि का प्रयोग बड़ा है। और हरि कृष्ण सभी सतव्यंजन से अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। और जग में कोई औषधि है ही नहीं, सब रोगों से प्रेम का रोग बड़ा है। संसार में तुमने जितने भी रोग सुने हैं ना, इन सब में सबसे ज्यादा प्रेम का रोग बड़ा होता है उद्धव। और जिसे पतंजलि योगी ने भी रच दिया ना, जिस योग के विषय में बताया है, उस योग से कृष्ण का वियोग बड़ा है। अरे योग क्या चीज है वो योग के सामने? जिसके अंदर वियोग हो जाए ना, वो दिन रात समझ लो योग में ही रहता है महाराज। क्या सुंदर भाव है। प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग रंग। शब्द पे जरा ध्यान देना, कितने सुंदर शब्द हैं। प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग रंग। जौन सो चढ़े गो सोई फीको पड़ जावे गो। धीरता या धीरता को धारण करेगी रूप। और त्याग अनुरागी के अंग भर जावेगो। और त्याग अनुरागी के अंग भर जावेगो। ध्यान धारणा की खबर पड़ेगी तब। नैनन के कौरन बिंदु झरी जावेगो। नैनन के कौरन बिंदु झर जावेगो। और एक हूँ वियोग की अंगन चिंगारी पर प्यारे। एक हूँ वियोग की अंगन चिंगारी पर। याद राखो उधो सारो योग जरी जावेगो। याद राखो उधो सारो योग जरी जावेगो। अरे याद रखो दो सारो योग जरी जावेगो। याद रखो दो सारो योग जरी। प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग रंग। अरे ये सब तो सब फीके हैं। जिस पर श्याम रूपी रंग जब चढ़ता है ना, तो सारे रंग अपने आप फीके पड़ जाते हैं। काले रंग पे कोई रंग चढ़ाओगे तो चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। और धीरता अधीरता को धारण करेगी। और त्याग अनुरागी के अंग भर आवे। सब एकदम मोहित हो जाते हैं। और ध्यान धारणा की खबर पड़ेगी कब? जब नयन के कौरन बिंदु झरी जावेगो। ध्यान धारणा तो पता ही नहीं लगता है, जब रोने से फुर्सत मिले तब तो। और एक हूँ वियोग की अंगन चिंगारी पर। याद रखना उधो सारो योग जरी जावेगो। जिस दिन वियोग के अश्रु की एक चिंगारी योग पर पड़ गई ना, सारे योग अपने आप जल करके भस्म हो जाएंगे। वियोग में वो शक्ति है महाराज। कृष्ण वियोग से बड़ा कोई योग नहीं हो सकता। क्या सुंदर भाव है। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संजो। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संजो। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना।
दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा उपदेश किया गोपियों ने कि जितना ज्ञान का रंग था उद्धव जी के ऊपर सब उतर गया। अब जाकर के उद्धव जी परिपूर्ण भक्त हुए। अब क्योंकि प्रेम का रस चढ़ गया, ठाकुर जी ने इसीलिए भेजा भी था इनको। इतने ज्ञानी आदमी, कम से कम भक्ति का योग तो चढ़ना चाहिए इनके ऊपर। ऐसा उपदेश किया। विचार करो गोपियों के क्या भाव। कोई विशेष पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज्ञानी भी जाकर के नतमस्तक होकर के आ गए। ये भाव की विषय है। जब ये प्रसंग को श्री परीक्षित जी महाराज ने सुना, महाराज नेत्रों से अश्रु नहीं रुक रहे। क्या प्रेम का वर्णन किया है। वस्तुतः तो कहा जाता है ना कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम को कभी शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। जिसको कहा ना जा सके वही प्रेम है। लेकिन यहाँ तो गोपियों ने प्रेम का ऐसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया कि एक ज्ञानी का ज्ञान वहीं पर खत्म होकर के एक भक्ति रूप में परिणित हो गया। महाराज, ये प्रेम का विषय है। उसके बाद आगे बढ़े श्री सुखदेव स्वामी। कहते हैं कि मथुरा में रहने लगे। उद्धव जी जब आए भगवान के पास, गए तो थे 2 घंटे के लिए और आने में उनको लग गया 7 महीना। जैसे ही आए उद्धव जी, भगवान ने कहा क्यों आइए ज्ञानी जी, आप तो 2 ही घंटे में आ रहे थे, कहाँ थे इतने दिन। भगवान ने कहा कि उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप कितने निष्ठुर हैं। आपके प्रेम में ये गोपियाँ, ये मैया यशोदा, गोपवाल कितने विचलित हैं, क्या स्थिति है इनकी, और आप उनको जाकर के मिलते नहीं, दर्शन नहीं देते। आप इतने निष्ठुर कैसे। भगवान ने कहा कौन कहता है कि हम उनसे अलग हैं। भगवान ने योग माया से दिखाया कि हर गोपियों में कृष्ण हैं और कृष्ण में सारी गोपियां हैं। श्री किशोरी जी हैं। भक्त में भगवान, भगवान में भक्त, ये स्थिति। वो तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं मिलता कि हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, अगर उनको पता लग गया कि कृष्ण इनसे बड़ा प्रेम करते हैं तो वो वहां पर जाकर के वो सब अत्याचार करने लगेंगे, इसलिए मैं वृंदावन नहीं जाता। अब इधर कंस की जो 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों कौन थी। बोले जरासंध की पुत्री। इन दोनों ने जाकर के अपने पिताजी से शिकायत कर दी, पिताजी हमारे पति को मार डाला कृष्ण ने। अब यह जरासंध ने कई सारी अक्षौहिणी सेना को बटोरा, कई करोड़ पैदल सैनिक, कई करोड़ घुड़सवार और हाथी सवार, पता नहीं कौन कौन सा अक्षौहिणी सेना तैयार की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम, यही दोनों सिर्फ मथुरा से बाहर आए युद्ध भूमि में, और देखते ही देखते श्री बलदाऊ जी महाराज ने हल को धारण किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया और क्षण भर में ही जितनी सेना लाया था सबको गोविंदाय नमो नमः, जरासंध को छोड़ दिया। वो फिर गया, ईर्ष्या में जलता रहा महाराज। उसके बाद फिर से उसने मेहनत करी, फिर इकट्ठा किया सैनिकों को, दोबारा आया, दोबारा मथुरा पे चढ़ाई करने। फिर ठाकुर जी आए, फिर उसके बाद उसकी सारी सेना को खत्म किया और जरासंध को छोड़ दिया। तीसरी बार फिर सेना को एकत्रित किया, आक्रमण किया। ऐसे 3 बार, 4 बार, 5वीं बार तो बलदाऊ जी हल लेकर के दौड़ पड़े कि ये जरासंध को मार ही देते हैं, नहीं रहेगा नहीं, ये युद्ध की संभावना खड़ी करेगा। भगवान ने रोका, अरे रुको 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 रुको, ये बताइए बलदाऊ भैया कि हम लोग पृथ्वी पर क्यों आए। बोले राक्षसों का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। तो आप ये बताइए ये जरासंध हमारे काम को कितना आसान कर रहा है। ऐसे अगर मारना होता तो हम लोग को घूम घूम करके सबका उद्धार करना पड़ता। ये जरासंध है कि हम यहीं बैठे बैठे हैं और सबको बटोर के लाता है और हम यहीं बैठे बैठे सबका उद्धार कर दे रहे हैं। अभी इसको मत मारिए।
बोले 17 बार उसने अक्षौहिणी सेना को इकट्ठा किया और 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया, सब सेनाओं को मार देते थे। अब की बार जरासंध ने क्या किया कि ब्राह्मणों को बुलाया, कई लाख ब्राह्मणों को, कहा कि देखो अब की बार तुम लोग अनुष्ठान करो, मैं जा रहा हूं युद्ध लड़ने, और अब की मैं हारा तो ये जान लेना कि तुम लोग को गला वहीं धड़ से अलग कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं एक को, और जीत गया तो फिर इतना दे दूंगा कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ब्राह्मणों ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। अब सब बेचारे हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना, प्रभु युद्ध हार जाइए, नहीं तो ये जरासंध हमको छोड़ेगा नहीं। और सब प्रार्थना करने लगे। अब की बार काल यमन को भी लेकर के आया, विदेशी सैनिक था, काल यमन को लेकर के आया। ठाकुर जी अब की बार ब्राह्मणों की प्रार्थना सुन करके उनकी रक्षा करने के लिए रण को छोड़ करके भाग गए। उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। बोल रणछोड़ भगवान की जय हो। भक्तों के लिए ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। अपनी प्रतिज्ञा जब छोड़ देते हैं तो रण छोड़ने में क्या दिक्कत है। जरासंध बड़ा खुश हुआ, 17 बार हारा था, 18वीं बार जीत गया। काल यमन आया था तो उसको ले गए वो पर्वत पर, राजा मुचकुंद थे, उनको उनके माध्यम से उसको भस्म करवा दिया। और पर्वत पे, जिस पर्वत पे चढ़े थे, जरासंध आया, चारों तरफ आग लगवा दिया पर्वत पे। ठाकुर जी क्या किए, उसी पर्वत से उधर कूद गए, समुद्र था, और समुद्र में जब कूद गए, इधर अपना जीत का डंका बजाता हुआ लौट गया। और रातों रात ही ठाकुर जी ने उस समुद्र में ही एक नगरी का निर्माण करवा दिया। कौन सी नगरी? बोले द्वारिकापुरी। और खुद वहां के राजा हो गए। अब ठाकुर जी द्वारिकाधीश हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान के जो अनन्य प्रेमी थे, जो ठाकुर जी के साथ ही रहना चाहते थे, उनको रातों रात ही मथुरा से उठवा लिया गया और द्वारिकापुरी में ला करके प्रस्थापित कर दिया गया। अब द्वारिका में ठाकुर जी रहने लगे, मथुरा नहीं गए। बड़ा ही सुंदर राजपाट का कार्य संभालने लगे प्रभु। अब इधर बलराम जी के लिए एक रिश्ता आया। एक रेवत जी महाराज हैं, उनकी पुत्री का नाम रेवती, अपनी पुत्री का विवाह के लिए आए और रिश्ता पक्का हो गया। बलराम जी का विवाह हो गया, बड़े धूमधाम से विवाह मनाया। अब एक विदर्भ देश के कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक हैं, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और एक पुत्री भी है जिनका नाम है रुक्मिणी। ध्यान से थोड़ी कथा सुन लीजिए, उसके बाद बढ़िया सुंदर आज तो विवाह मनाना। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन घराती और कौन कौन बाराती है? घराती वाले पहले हाथ उठावे जरा, देखो ले हो, ऐसे हाथ उठाओगे तो लाइटें कटवे करेगी। और बाराती वाले हाथ उठावे जरा। राम। घराती वाले और बाराती वाले, मतलब जो हाथ नहीं उठाने वो खाली निमंत्रण पाने आए हैं विवाह का, हैं? हाँ, जो दोनों तरफ से नहीं है, खाली निमंत्रण पुराने आए हैं सब। चलो अच्छी बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी जो हैं वो साक्षात लक्ष्मी जी की स्वरूपा हैं। एष नारायण श्रीमां क्षीरार्णवनिकेतन नागपर्यम कमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। ये रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार है। ये बचपन से ही भगवान को चाहती थी, नारद जी के सत्संग के माध्यम से। और
रुक्मिणी के एक भाई थे रुक्मी, उनके एक मित्र थे शिशुपाल, बहुत बड़ा दैत्य था। ये दोनों में बड़ी मित्रता थी, रुक्मिणी जी के भाई में और शिशुपाल में। तो रुक्मी ने कहा कि हम तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं अपने मित्र से, शिशुपाल से। एक काम करना, हम स्वयंवर का आयोजन करेंगे और तुम माला जो है वो शिशुपाल के ही गले में डालना। सब तय हो गया। इधर रुक्मिणी जी घबराने लगी, हम तो कृष्ण को चाहते हैं, कैसे होगा। तब एक पत्र लिखा, रुक रे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम पत्र लिखा है भगवान को, और वह पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देव के हाथ में दे दिया, कहा ले जाइए। होने नहीं देंगे विवाह, आज लग रहा है सब। ये सब कलयुग का प्रभाव है। हाँ? कम से कम पंडाल में आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, कलयुग ना घुसने पावे। सब सो रहे हैं, यहाँ कुर्सी तोड़ने आए हैं सब, जयकारा नहीं बोलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण देव के द्वारा पत्र लिखा महाराज, पहुंचवा दिया पत्र। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा गया था कि विवाह से पहले स्वयंवर होगा, स्वयंवर से पहले हम जाएंगे कात्यायनी मैया के मंदिर में, वहाँ पूजन करेंगे। प्रभु हम आपके बचपन से ही हम दासी हैं, हम आपको ही वर्ण करना चाहते हैं। बहुत लोगों पर आपने कृपा करी है, हमारे ऊपर भी कृपा करिए। अगर आप नहीं आए तो हम वहीं अपने प्राणों को त्याग देंगे। ठाकुर जी ने कहा भाई कैसे प्राण त्याग दोगे, आते हैं आते हैं। ब्राह्मण देव को बिठाया रथ में और निकल पड़े। कात्यायनी मैया के मंदिर में रुक्मिणी जी गईं और उनके सुरक्षा के लिए कम से कम 10,000 सैनिक तैनात थे। मंदिर के अगल बगल सब घेरे पड़े थे। ठाकुर जी जैसे ही उस प्रांगण में पहुंचे, सब रोकना भूल गए, अंदर प्रवेश करते चले गए। एक कह रहा है देखो देखो कितनी सुंदर चाल है ठाकुर जी के, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं इनकी। एक कहता है आंखें तो देखो, एक कह रहा है आंखें छोड़ो इनके गाल तो देखो, एक कह रहा है गाल छोड़ो इनके होंठ देखो, मुस्कुरा रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे सब देखते रहे। ठाकुर जी अंदर प्रवेश कर गए। पहली बार रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तुरंत प्रणाम करती हैं। देखिए तब भी संस्कार कितने सुंदर हैं। पत्नियां पतियों को प्रणाम करती हैं, सवेरे सवेरे प्रणाम किया जाता है, रात्रि को सोते समय प्रणाम किया। आजकल महाराज खुदे प्रणाम करवाती हैं पतिदेव से, कहती हैं चलो सेवा करो। हाँ पतिदेव लोग करेंगे नहीं, जाएंगे कहाँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छी बात है, करना चाहिए, पत्नियों की भी सेवा करनी चाहिए। बेचारी वो सब इतनी सेवा करती हैं तो अधिकार तो हमारा भी करने का है, करना चाहिए। अब जो करते हैं ना, देखो जो उनके चेहरे पे स्माइल देखो कितनी तगड़ी आ गई। प्रणाम किया है रुक्मिणी मैया ने। भगवान ने उनका हाथ पकड़ा
हाथ पकड़ करके बाहर निकल गए। अभी भी सैनिकों को होश नहीं आया। अभी उनको ये चाहिए था कि कम से कम हमारी राजकुमारी कोई ले जा रहा है तो रोकें। कह रहे हैं ओ हो, अकेले तो गजब लगी रहा था, जोड़ी देखो कितनी अच्छी है, साथ में ले जा रहे हैं। आहा हा, कितने सुंदर सीताराम मनोहर जोड़ी, कितने सुंदर दिव्य एकदम दंपति लग रहे हैं। अब ठाकुर जी रथ पर बिठाए और रथ चला दिए। कुछ दूर जब रथ निकल गया तब सैनिकों को होश आया, अरे तो ले गया ले गया ले गया ले गया, अब क्या। रुक्मी को पता लगा, पीछा किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने कहा कि रुको, इसको अभी हम सबक सिखा के आते हैं। ठाकुर जी ने रथ को रोका, रुक्मी भी रुक गया पीछे। रुक्मिणी जी ने कहा देखो साला है तुम्हारा, थोड़ा बढ़िया से पेश आना है। सारे दुनिया वाले एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ होता है महाराज। हाँ, रुक्मिणी जी ने कहा कि थोड़ा हिसाब से। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान गए, थोड़ा बहुत उसको मारा पीटा, बदतमीजी कर रहा था ना, थोड़ा सा सजा उसको दिया, रथ में बांध दिए। और फिर उसके बाद रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। अब द्वारिका में जैसे प्रवेश हुआ, सब द्वारिका वासियों को पहले से ही पता चल गया था। सब ने बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ है। अब विवाह कैसे होगा, क्या लीला है, वो झांकी के माध्यम से आप लोगों को दिखाई जाएगी। और बढ़िया एकदम जैसे जन्मोत्सव में आप लोगों ने उमंग दिखाया था ना, खूब ताली बजा करके नृत्य करके। तो जो देखो बाराती वाले होंगे ना, वो जहाँ पर होंगे वहीं उठ करके नाचना शुरू कर देंगे। हाँ, और जो घराती वाले होंगे वो भी प्रसन्नता में नाचेंगे। और हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं किस तरफ से हमको होना है। जिधर ज्यादा फायदा होगा उधर हो लेंगे, क्या दिक्कत है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री रुक्मिणी मैया की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हन सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। अब एक सुंदर भजन हो जाए, उसके बाद विवाह का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब